मैं कहता हूं कि ये लोग अंबेडकर जयंती का जो आयोजन करते हैं वो लोग बाबा साहब की 100 किताब, 200 किताब, 500 किताब वो पढ़ी लिखी लड़कियों को, पढ़ी लिखी बहनों को, पढ़े लिखे नवयुवकों को उनकी जीवनी दें जो डॉक्टर अंबेडकर उनके दिल में उतरे, उनके मन में उतरे, उनके खून में उतरे। अब वो अंबेडकर को तो जानते नहीं हैं, केवल एक मेला की तरह आ जाते हैं और मेला देखा कि वो मेला। डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है वो अगरबत्ती, मोमबत्ती या फूल नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस आडंबर में कौन फंसा हुआ है? जो आईएएस है, आईपीएस है, भाजपा को गया चाहे सपा को गया, लेकिन उस विचारधारा में चला गया जहाँ अंबेडकरी विचारधारा नहीं है। नहीं, ये चिंता जहाँ बुद्ध नहीं है, जहाँ पर कबीर नहीं है, साहूजी महाराज नहीं है, ज्योतिराव फुले नहीं है। अब मान लीजिए मेहनत हमने की, माल हमारा है, चला दूसरी जगह जाए तो आपको दुख नहीं होगा जी। जय भीम। अप्रैल का महीना अंबेडकरमय होता है। बाबा साहब की बातें होती हैं, देश भर में कार्यक्रम होते हैं, लोग बाबा साहब को याद करते हैं, उनकी कई बातों को याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाते जाते जब अपने जीवन के आखिरी वक्त में उन्होंने एक रास्ता दिखाया, बौद्ध धर्म का रास्ता, और एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं भारत में वो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। फिर एक बार फिर अप्रैल का महीना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का महीना है। उसी वक्त में, उसी मौके पे हम बात कर रहे हैं दंत करुणाकर महाथेरा, जो कि एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बौद्धमय भारत बनाने का सपना कहाँ पहुँचा, कहाँ खड़ा है, इस बारे में हम बात करेंगे। सर, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का महीना है, ये अप्रैल महीना है जब हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ पहुँचा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन? अशोक दास जी, अंबेडकर जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है वो अगरबत्ती, मोमबत्ती या फूल नहीं है। अंबेडकर एक विचार है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, अंबेडकर एक कॉन्सेप्ट है, अंबेडकर एक एजुकेशन है। अंबेडकर बहुमुखी दृष्टिकोण देखा जाए तो अंबेडकर लोगों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को काटने का एक मूल मंत्र है। लेकिन ये परंपरा शुरू हो गई भारत में, अंबेडकर के विचार को मानता है नहीं मानता है, लेकिन अंबेडकर जयंती मनाता। वो ऐसे हो गया जैसे मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। अंबेडकर ने स्वयं कहा था अपने जीवन में कि मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति भंजक हूँ। और ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ अंबेडकर जयंती में, और ऐसे लोगों को अंबेडकर जयंती में मुख्य अतिथि करके बुलाया जाता है जिन लोगों के घर में ना अंबेडकर का फोटो है, ना अंबेडकर की किताब है, ना अंबेडकर का विचार है, ना अंबेडकर का संस्कार है, ना अंबेडकर का दूर दूर तक कोई लेना देना। लेकिन वो आदमी जो मुख्य अतिथि बना है, अच्छे विचारक को, अच्छे चिंतक को, अच्छे अंबेडकरवादी को नहीं बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा? जो 10,000 रुपया दे दे, 20,000 रुपया दे दे। और वो जो अंबेडकरवादी नहीं है वो पूरे अंबेडकर जयंती को अपने रुपयों से खरीद लेता है। मैं लोगों से कहता हूं कि अंबेडकर जयंती मनाओ, लेकिन अंबेडकर जयंती में ऐसे लोगों को आमंत्रित करो जो लोग मन से भी बुद्धिस्ट हैं, तन से भी अंबेडकरवादी हैं, विचार से भी अंबेडकरवादी हैं, संस्कार से भी अंबेडकरवादी हैं, व्यवहार से भी अंबेडकरवादी हैं, और अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को भी पूरी तरह से फॉलो करते हैं। ये चुनौती है एक बड़ी इस वक्त में। तो सर, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जो बाबा साहब का जो आंदोलन है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लोग अलग अलग तरीके से काम भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी चल रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था कि रथ बना के तुम मेरा बहुत बड़ा जुलूस निकालना। अंबेडकर की जब अकोला में एक बार जयंती मनाई जा रही थी,
अंबेडकर के नारे लगाए जा रहे थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये अगरबत्ती मोमबत्ती बुझा दो, इस तम्बू में आग लगा दो, ये मेरा फोटो हटा दो। मैं ये सब ढोंग, ये सब आडंबर नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो मेरे विचार हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें, उस पर आप चलने का प्रयास करें। इतने दिनों में डॉक्टर अंबेडकर को हमसे गए हुए करीब 60 वर्ष हो गए, और 60 वर्ष के बाद भी हम लोगों को देखते हैं कि उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे ज़्यादा इस आडंबर में कौन फंसा हुआ है? जो आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है। जितना बड़ा अधिकारी है, हाँ, जितना बड़ा अधिकारी है वो उतना ही उस आडंबर में फंसा है, और वो अंबेडकर से बहुत बहुत दूर चला जाता है। और जैसे ही रिटायर हुआ वो इतना बड़ा अंबेडकरवादी बन के निकलता है, क्योंकि उसको और कहीं तो जगह है नहीं। अरे हम कहते हैं जब तक तुम कुर्सी पर बैठे हो और जैनून काम कर सकते हो, कमज़ोर लोगों की हिफाजत कर सकते हो, कमज़ोर लोगों की सहायता कर सकते हो, इंसानियत के लिए कुछ काम कर सकते हो, उस कुर्सी पे बैठ के करो। हम ये नहीं कह रहे इलीगल करो, जो लीगल है, जो संविधान कहता है उसको तो तुम कर सकते हो, लेकिन उसको नहीं करते हैं। ज़िंदगी भर वो उस बवाल में रहे। और मैं ऐसे कई आईएएस आईपीएस अफसरों को जानता हूँ जिन्होंने कभी भी अंबेडकर के नाम पर 2 रुपया चंदा नहीं दिया। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आया उसको कभी नहीं दिया। सर आप विरोध कर रहे हैं उसका, अंबेडकर जयंती मनाने का, लोगों के इकट्ठा होने का, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त जब बाबा साहब थे तो उसको अलग संदर्भ में कहते थे कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ाई करो, शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है बजाय जयंती मनाने के। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब पूरे समाज को जोड़ते भी तो हैं, और जो जयंती मनती है, लोग इकट्ठा होते हैं तो एक सामूहिक जश्न का माहौल होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते भी तो हैं। मैं अंबेडकर जयंती का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध इस बात का कर रहा हूँ कि जो जिस कार्य का संयोजन कर रहा है, जो आयोजन कर रहा है, जो मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा है, वो तो कम से कम बदले। मैं ये भी जानता हूँ कि अंबेडकर जयंती में विचारों का, अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। अंबेडकर की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, न कि ये नाच गाना, न ये ऑडियो वीडियो, ये कुछ नहीं चलना चाहिए। लेकिन अभी क्या चल गया है कि गायक लोगों को बुलाएंगे और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से दूर जाते जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये लोग अंबेडकर जयंती का जो आयोजन करते हैं, वो लोग बाबा साहब की 100 किताब, 200 किताब, 500 किताब, वो पढ़ी लिखी लड़कियों को, पढ़ी लिखी बहनों को, पढ़े लिखे नवयुवकों को उनकी जीवनी दें, जो डॉक्टर अंबेडकर उनके दिल में उतरे, उनके मन में उतरे, उनके खून में उतरे। अब वो अंबेडकर को तो जानते नहीं है, केवल एक मेला की तरह आ जाते हैं और मेला देखा कि मेला वापस चला गया। विचार नहीं पहुंच पाते हैं बाबा साहब के, वो एक बस जश्न का ही होकर रह जाता है कि आए और चले गए। जी, इसका आप विरोध कर रहे हैं। अच्छा सर, सांस्कृतिक आंदोलन को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? जो अम्बेडकरी आंदोलन है उसका सांस्कृतिक आंदोलन, जो बौद्धों का आंदोलन है, बुद्धिज़्म का, क्योंकि आप खुद बौद्ध भिक्षु हैं। देखो, बौद्धों का आंदोलन चल रहा है और बौद्धों में जागृति आ रही है। बाबा साहब के समय में पूरे देश में 3 लाख बौद्ध थे, लेकिन आज 1 करोड़ से ऊपर हैं, और 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वो लोग हैं जो प्रो बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट का मतलब है वो गजट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म की और बाबा साहब की और साहू जी महाराज की, ज्योतिराव फुले की, कबीर की विचारधारा को पूरी तरह से फॉलो करते हैं जी, और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। सर, जब कोई आंदोलन होता है, अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते हैं, तो राजनीतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, हर तरह के आंदोलन की बात होती है। राजनीतिक आंदोलन को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? उसमें कितना विकास हुआ है या ठहराव है? क्या चल रहा है और क्या होने की ज़रूरत है? बाबा साहब अम्बेडकर के बाद माननीय काशीराम जी ने उस आंदोलन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया, और आज भारत में अम्बेडकरिज्म जो मजबूत हुआ है उसका श्रेय मैं मान्यवर काशीराम जी को देता हूँ और किसी को नहीं।
लेकिन इन कुछ सालों में, इन 10 सालों में जो राजनीतिक हमारा आंदोलन है वो कमज़ोर हुआ है। और कमज़ोर क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी जो राजनीतिक नीतियां हैं वो कुछ ढीली हैं। जैसे हमने जिस लीडर को मान लिया वो गरीब आदमी से नहीं मिलना चाहता। जैसे हमने कोई अपना लीडर चुन लिया वो गरीब आदमी के यहाँ जाना नहीं चाहता। जैसे हमने अपने लीडर को चुन लिया, कहीं हत्या हो रही है वहाँ नहीं जाना चाहता, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ नहीं जाना चाहता। मतलब वार्ता बिल्कुल बंद कर ली जी। वो बहुजन समाज के बल पर खड़ी हुई है। बहुजन समाज जिस दिन हट जाएगा उस दिन किले की तरह बहुजन समाज पार्टी भी ढह जाएगी। और उसका एक कोना ढह चुका है, तो भाजपा को गया चाहे सपा को गया, लेकिन उस विचारधारा में चला गया जहां अम्बेडकरी विचारधारा नहीं है, नहीं ये चिंता की। जहां बुद्ध नहीं है, जहां पर कबीर नहीं है, साहू जी महाराज नहीं है, ज्योतिराव फुले नहीं है। अब मान लीजिए मेहनत हमने की, माल हमारा है, चला दूसरी जगह जाए तो आपको दुख नहीं होगा? जी जी। तो वैसा हम दुख महसूस कर रहे हैं। अच्छा, एक आंदोलन संगठनों का भी आंदोलन है। तमाम संगठन बने, बाम से बने और कई बाम से बने और अलग अलग संगठन बने। उनकी वो अम्बेडकरवाद को, बाबा साहब के मिशन को कहाँ तक आगे ले जाने में सफल हुए हैं या फिर वो अपने रास्ते से भटक गए? देखिए, जितने भी दलितों के संगठन हैं उनको मैं एक दुकान मानता, जैसे शॉपकीपर सौदा बेचता है। जी। किसी की में जो है 1% सौदा है, किसी की में 2%, किसी में 5%, और ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। इनका अंबेडकर से, बुद्ध से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। यदि इनको समाज से लेना देना होगा, यदि ये बहुजन समाज की अच्छाई चाहते हैं, यदि ये बहुजन समाज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, यदि ये बहुजन समाज का कल्याण चाहते हैं, यदि बहुजन समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, यदि बहुजन समाज को ये जमीन पर मजबूत देखना चाहते हैं, तो इन सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है महाराष्ट्र का ही प्रकाश अंबेडकर अलग अपनी डुबडुबी बजा रहे हैं, रामदास आठवले अपनी अलग बजा रहे हैं, योगेंद्र कवाड़े अपनी अलग बजा रहे हैं, और वो जो है कौन सी है वो बहन जी, वो अपना अलग बजा रही हैं। तो इनके 10-10 गुट हो जाएंगे तो इनका वोट डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो ये लोग बीजेपी से या अन्य संगठनों से, मनुवादियों से कभी नहीं जीत सकते। तो सर, अभी होना क्या चाहिए जिससे अम्बेडकरी आंदोलन आगे बढ़े? समस्याओं पे तो हम बात करते हैं, इसका उपाय क्या है? वैसे मुझे दिखता नहीं कि ऐसा संभव होगा, लेकिन मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं। चाहे तो बाम सेफ हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे और कोई संगठन हो, चाहे नवयुग संगठन हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे और कोई हो, ये सब लोगों को बैठ के विचार मंथन करना चाहिए कि बहुजन समाज की स्थिति कैसी है। आज बहुजन समाज बहुत भयभीत है, बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, बहुत अंदर से दुखी है। क्या इनको दुख नहीं देखता है? इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो अपनी जवान बेटी को लेकर झोंपड़ी में बिना दरवाजे के रहता है, जो वहाँ पर मजदूरी करता है, जो खेती हर मजदूर है, जिसके बेचारे पर सुबह से कमाता है, शाम को खाने का इंतजाम होता है, चिंता उन लोगों की है। और 90% हमारा समाज है। मायावती जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, योगेंद्र कवाड़े का और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुलेखा ताई कुंभारे का, और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, रामदास आठवले का, प्रकाश अंबेडकर का। बिगड़ तो उनका रहा है जो गांव में रहते हैं, उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन बिगड़ी जा रही है, उनका रोजगार खत्म हो रहा है, उनका सब कुछ खत्म हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है कि और वोट दोगे। आज जो हालात समाज की है ये इन्हीं बहुजन समाज के संगठनों की वजह से है। ये बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं कि आज बहुजन समाज की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनका राजनीतिक कैरियर भी चौपट हो गया। और ये वर्तमान जो सत्ता है केंद्र से लेकर तमाम सरकारों में, राज्यों में, ये अम्बेडकरवाद के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए और जो दलित शोषित तबका है उसके लिए कितना, आप क्या मानते हैं, कितनी खतरनाक है या फिर इसके लिए काम कर रही है? देखिए, अंबेडकर का फोटो लगाने से अंबेडकर का मिशन पूरा नहीं होगा। जी 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 सर। और जी,
ये केजरीवाल साहब ने जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि वहां पर केवल भगत सिंह का और अंबेडकर का फोटो लगेगा। ये भावनाओं के साथ अपहरण है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उनका मिशन फोटो लगाने से पूरा नहीं होगा केजरीवाल साहब, उनका मिशन पूरा होगा राज्यसभा में भेजो शेड्यूल कास्ट के 4 लोग, लेकिन एक भी तुम राज्यसभा में नहीं भेज रहे हो। और ये जो मिशन है अंबेडकर का जो वो बना दिया गया है 24 अलीपुर रोड पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 26 अलीपुर रोड पे डॉक्टर अंबेडकर बच्चों के सिलेबस में आना चाहिए, 8th से 9th और 9th से तक BA तक के सिलेबस में आना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए काबिलियत रखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी किताबें हैं, चाहे एलिगेशन ऑफ कास्ट या हुबर द शूद्रत या द प्रॉब्लम ऑफ रूफीज, जी अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बुद्धा एंड धम्मा, उसको तो तुम सिलेबस में ला नहीं रहे हो, जिससे कि कहीं बच्चे सीखन जाए अंबेडकर को, कहीं सीखन जाए बुद्धिज्म को, ये बगावत करने लगेंगे। ये तो वैसे ही हो गया कि इनकी एजुकेशन पर रोक लगा दो और ये जानवर बन जाएं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो सैनी का दूध है कि वो आदमी दहाड़ेगा जहाँ कहीं भी जाएगा। इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और जो ये लोग हैं ये भी सेकंड टाइप के RSS हैं। सर, आखिरी सवाल है आपका कि जो बौद्ध आंदोलन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो एक धार्मिक आंदोलन था, आज वो कहाँ खड़ा है? और जब कोई दलित समाज से निकल कर बुद्धिज़्म को फॉलो करता है तो उसका जीवन में क्या बदलाव आ जाता है? उसके जीवन में बदलाव आता है, एक तो उसके अंदर अनुशासन आता है, एक सीलों का पालन करता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है, एक उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो तमाम अंधविश्वास आडंबर पाखंडों से दूर हो जाता है। वो ये जानता है कि मेरा कल्याण मेरे कर्म से होना है, वो जानता है कि मैं स्वयं अपना दीपक हूँ, अपने आप उसे जलाऊंगा। वो स्वयं जानता है मेरा ज्ञान ही मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, मेरा चरित्र ही मेरा विकास करेगा, मेरा ज्ञान ही मेरे को दिशा दिखाएगा। ये है ये अच्छा, अभी एजुकेशन रेट और तमाम चीज़ें बुद्धिस्टों की कितनी है? बुद्धिस्टों की तो एजुकेशन 99% है जो बुद्धिस्ट हो गया है। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं दलितों की बात नहीं कर रहा, जो बुद्धिस्ट हो गया है उनकी 99% 9 एजुकेशन है। और बुद्धिस्ट लोग आपको कहीं गरीब नहीं मिलेंगे जिसमें बौद्ध धर्म, क्योंकि वो शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, कोई गलत सलत काम नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, सट्टा नहीं खेलता है, तो वो जितनी कमाई करता है उसमें संतुष्ट रहता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन आज लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन तमाम चुनौतियां भी हैं और तमाम लोगों को फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है कि अंबेडकरवाद आखिर क्या है और बाबा साहब किस तरीके से चाहते थे कि उनका आंदोलन बढ़े। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।